मेरे प्रिय मित्रों, आज का विषय है ओरल कार्सिनोमा और सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस होने पर जबड़े में थोड़ी सी दिक्कत, कहीं हल्के हल्के पिंपल्स जबड़े में पीले पड़ जाते हैं और दिक्कत होती है, लेकिन रोगी को ये लगता है कि हमें माउथ कैंसर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जांच के उपरांत ये पता चलता है कि है क्या, सब म्यूकस फाइब्रोसिस है अथवा कैंसरस हो गया। तो आज जो होम्योपैथी रेमेडीज़ बताने जा रहे हैं वो कहीं भी एलोपैथ की दवा चल भी रही है किसी की, तो उसके साथ ये चलती रहेगी, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा और अतिशीघ्र रोगी को लाभ मिलेगा। तो पहला नंबर, दो चीज़ें अवश्य ध्यान दें, ये आप लोगों से अपील है कि खान पान और दिनचर्या अपनी इसको सुदृढ़ करें। यदि आपको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने की वजह से दिक्कत होती है, बार बार दिक्कत आती है, माउथ अल्सरेशन की, छाले पड़ जाना, पिंपल्स पड़ना दिक्कत होती है, तो पहले कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, मलावरोध ना होने पावे। ये मुख्य विषय होता है कि जो बार बार कॉन्स्टिपेशन होना और कॉन्स्टिपेशन होने से माउथ अल्सरेशन होना, और वही माउथ अल्सरेशन या तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से दिक्कत पैदा करती है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस को जन्म देती है, या तो गुटखा पान मसाला अधिक खाने से होती है। इससे भी इन बीमारियों को डेवलप होने में मदद मिलती है। तो इन चीज़ों से बचें और गुटखा पान मसाला इनको अवॉइड करें और होम्योपैथ की रेमेडीज़ लेना शुरू करें। और ये हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, अगर बहुत बड़ी दिक्कत है तब भी दिक्कत सॉल्व होगी, और एलोपैथ की दवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ में आपको आधे कप पानी में जो बता रहे हैं उन दवाइयों को 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार पीना होगा, और कुछ दवाइयाँ उनका कुल्ला करना होगा। अगर वैसे चाहें तो टर्मरिक यानी हल्दी को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी उबाल करके उसका भी कुल्ला आप कर सकते हैं, तो गुनगुना रहे। तो इससे ये होगा, उसमें करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आवश्यक होती है, और उससे जो कार्सिनोमा के सेल हैं वो नष्ट होने लगते हैं। 3 चीज़ों में करक्यूमिन अधिक पाया जाता है: गौमूत्र, हल्दी और हरी दूब घास। लेकिन इनको कौन जानता है और कौन मानता है? इन चीज़ों को कोई नहीं मानता है, ना कोई मानता भी है, जानता भी है तो उसको अवॉइड कर देता है। लेकिन इन चीज़ों में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी एनर्जी भरी हुई है, और इनका कोई सेवन करना नहीं चाहता। तो आप लोगों से अपील है, ये दवाइयाँ कहीं परचेज कर लीजिएगा और इनका सेवन सही ढंग से करिएगा, सुगंधित चीज़ें ना खाइएगा, और गुटखा पान मसाला आधे घंटे पीछे, आधे घंटे आगे पीछे अंतर करके, यदि आपका नहीं छूट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है विशेष, लेकिन विशेष मुंह को साफ करके, कुल्ला करके
और इन दवाइयों का सेवन करिएगा और अति शीघ्र लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए। फर्स्ट, करक्यूमा लौंगा क्यू, हाइड्रस्टिस कैनाडेंसिस क्यू, कैलेंडुला क्यू और इचनेसिया क्यू। इन दवाइयों को 10-10 बूंद की मात्रा में आधा कप पानी में दिन में 3 बार, सुबह अर्ली मॉर्निंग, मंजन करने के तुरंत बाद इसको एक में ऐड करके आधे कप पानी में एक में ऐड करके पीना होगा। दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं, और शाम को नाश्ता से पहले या नाश्ता के बाद ले सकते हैं। कच्चा प्याज, लहसुन, लौंग, इलायची, हींग आदि चीज़ें इसके लिए अखाद्य हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसको खाते हैं तो दवाइयाँ असरकारक नहीं होंगी, और इन पर कॉन्फिडेंस करते हुए इनका परचेज करें। और हम अकॉर्डिंग टू ह्यूमन वेलफेयर के ऐसी भावना रखते हुए कि सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आपको अगर पसंद आया हो, नो सीइंग टू माई अपीयरेंस इफ एनी सस्पेंसिव इमोशन इम्प्रूवमेंट इन योर माइंड, हमारे चेहरे को देख करके आपके मस्तिष्क में कोई इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए। अंदर क्या है उसको देखने का, अंदर झांकने का प्रयास करिए। और आप लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए, बहरहाल हम कोई गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता ने जो प्रदत्त किया है उन चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट, पॉमिस्ट, पूजा पाठ करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और क्या क्या भ्रांतियां हैं, इन सभी के विषय में भी आप लोगों को हम बताएंगे। और जो बताएंगे वो कोई ये ईगो की बात नहीं है, जो बताएंगे वो सत्य होगा और उस पर बिलीव करिएगा।